ऑल रीडिंग क्लासेज में आपका स्वागत। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, साइंस था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका लास्ट क्लास है, आज उस चैप्टर का। आज वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है दहन। दहन किसे कहते हैं? तो देखिए दहन की परिभाषा। जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ये इसमें मेन लाइन कौन सा है? ऑक्सीजन, उसके बाद में उपस्थिति, ऊष्मा, प्रकाश, जल। क्रिया भी लगा सकते हैं। जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करे, तो जलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अब देखिए दहनशील। दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहते हैं। क्या कहते हैं? दहनशील। अभी पढ़े दहन, और कोई पूछ दिया कि दहनशील क्या होता है, तो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, टायर, जैसे कागज, टायर इत्यादि। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो पदार्थ जलते हैं। दहन में जो पदार्थ जलता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे कागज, टायर, इटीसी। इटीसी का अर्थ होता है इत्यादि। अब देखिए दहनशील पढ़े तो अब अदहनशील। दहन में जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ। अभी पढ़े जलते हैं, जो जलेगा उसे क्या बोलेंगे? दहनशील। जो नहीं जलेगा उसे बोलेंगे अदहनशील पदार्थ। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, बालू, गिट्टी। अभी पढ़े दहनशील पदार्थ, उसमें कागज, टायर था, वो जलता है। देखिए दहनशील पदार्थ में क्या होता था? कागज और टायर जो है जल जाता है, तो उसे क्या, जो जल जाएगा उसे क्या बोलेंगे? दहनशील पदार्थ। डायरेक्ट याद रखिए कि जो जल जाएगा उसे दहनशील पदार्थ बोलेंगे, जो नहीं जलेगा उसे अदहनशील पदार्थ। पदार्थ, जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे क्या बोलते हैं? अदहनशील पदार्थ। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, बालू, गिट्टी। ये कितना भी जलाइएगा, ईंट को नहीं जलेगा, पत्थर नहीं जलेगा, पर कागज और टायर जल जाएगा। तो जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ, जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। देखिए कुछ शर्तें हैं दहन के लिए। शर्त, दहनशील पदार्थ के लिए कुछ शर्तें होती है। देखिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा नंबर है दहन के पोषक तत्व की प्राप्ति, यानी पोषक तत्व में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की प्राप्ति होनी चाहिए। तीसरा नंबर है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन की ताप की प्राप्ति, ये 3 शब्द आया। ये तो जानते हो उपस्थिति क्या होता है, आप लोग तो समझ में आता होगा। और ऑक्सीजन समझिए गए। अब नया टॉपिक आया ज्वलन ताप। तो देखिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप, न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस न्यूनतम ताप को ही ज्वलन ताप कहा जाता है। जो न्यूनतम, इसमें क्या है? न्यूनतम ताप। मेन हेडिंग लाइन, न्यूनतम ताप क्या करता है? जलना प्रारंभ। दो शब्द याद करना है सिर्फ, न्यूनतम ताप और जलना प्रारंभ। तो न्यूनतम ताप पर जो पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस न्यूनतम ताप को ही ज्वलन ताप कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो
अब अगला टॉपिक है ज्वाला। देखिए ज्वाला की डिफिनेशन। ज्वाला वह क्षेत्र है जहां पर कोई गैसीय पदार्थ जलता है, उसे ज्वाला कहते हैं। किसे कहते हैं? जहां पर गैसीय पदार्थ जलता है। क्या जलता है? गैसीय पदार्थ। तो अपन को याद हो जाएगा सिर्फ गैसीय पदार्थ जलता है। कहां पे? कोई क्षेत्र में एक जगह स्थित स्थान मान लीजिए, वहां पर जलता है गैसीय पदार्थ, तो उसे क्या बोलेंगे? ज्वाला। अब अपना टॉपिक है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गैस क्या होता है, कैसे बनता है, ये पता नहीं है, तो अभी हम लोग जानेंगे कैसे बनता है। और ये गैस जो है सभी के घरों में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत चांस ऐसे ही होगा जिसके घर में गैस यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अब तो सरकार भी गैस दे रही है। तो देखिए गैस क्या होता है। गैस में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन गैस का मिश्रण होता है। तीन चीजों से मिलकर बनता है। ब्यूटेन जिसका सूत्र होता है C4H10, प्रोपेन जिसका सूत्र होता है C3H8, इथेन जिसका सूत्र होता है C2H6 गैस का मिश्रण होता है। यानी तीन चीजों से मिलकर बनता है। कितने चीजों से? तीन चीजों से। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन का जो मिश्रण किया जाता है, जिसमें इस गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। इन तीनों में से मेन कौन है? ब्यूटेन। जैसे घर में 10 लोग 15 लोग रहते हैं, उसका एक घर में मालिक होता है जो घर का खर्चा चलाता है। उसी तरह से इसमें तीन सदस्य हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, पर इसमें का मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन है। अब देखिए, ये तो पता चल गया अपने तो कैसे बनता है, क्या मिलाकर बनाया जाता है। तीन चीज से बनता है। अब देखिए जो गैस निकलती है बाहर, वो कैसे गंध देता है, कैसे पता चलता है। तो देखिए एलपीजी गैस में एक विशेष प्रकार की गैस को मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? एक विशेष प्रकार की गैस मिलाई जाती है, जिससे पता चलता है कि गैस रिसाव होता है, यानी बाहर निकल रहा है, जिसका नाम क्या है? एथिल मरकैप्टन। जो निकलता है गैस, वो कौन सा गैस निकलता है? एथिल मरकैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H6S, C2H6S। तो कौन सा गैस? कोई भी पूछ दे रहा कि घर में गैस निकल रहा है, तो उस कौन सा गैस निकल रहा है उसमें से? एथिल मरकैप्टन, जिससे पता चलता है कि सिलेंडर से गैस बाहर निकल रहा है। तो अब समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। हाँ, इसमें हेडलाइन कर लीजिएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, और इसमें क्या है? एथिल मरकैप्टन। अब देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जब लोहे की टाटी को कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? क्या बोल रहा है प्रश्न? एक बार और प्रश्न तो जितना अधिक बार पढ़िएगा उतना ही समझ में आएगा। तो देखिए एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। जब लोहे की टाटी को, क्या बोल रहा है? लोहा की टाटी, घर में टाटी होती है। जब लोहे तो टाटी को कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग बदल जाता है। यानी जिसमें डाला जाता है टाटी, उसका रंग बदल जाता है। जैसे देखे होंगे घर में पानी में भी अगर टाटी तो डाल दिया जाता है तो पानी का रंग यानी चेंज थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि उसमें जंग का असर आ जाता है। तो देखिए इसका आंसर है, उत्तर में लिखेंगे, जब लोहे की टाटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापन कर देता है। लोहा कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है। इस अभिक्रिया के दौरान
कॉपर सल्फेट से विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। विलयन में जो नीला रंग होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग क्या होता है, हल्का हो हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है कि विलयन का रंग बदल जाता है। तो विलयन का रंग कैसे बदलता है, देखिए एक बार और। जब लोहे की ताटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग क्या होता है, गायब हो जाता है। और फेरस सल्फेट बनने के कारण, किसके कारण, फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है कि विलयन का रंग बदल जाता है। हल्का हरा होते ही क्या होता है, विलयन का रंग बदल जाता है। देखिए ये फिर क्या हो गया, लोहा, ये फिर लोहा प्लस, यानी अभिक्रिया किससे करा रहे, कॉपर सल्फेट। तो देखिए यहां लिख लेते हैं, लोहा, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये दोनों तो अभिक्रिया कराने पर क्या बन रहा है, इधर फेरस सल्फेट और तांबा। ये दोनों तो अभिक्रिया कराने पर, लोहा तो कॉपर सल्फेट में अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट और त्रिउपरीत बोलते हैं, यानी तांबा। अब समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक नोट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है, जैसे फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। जैसे लेंस बनाते हैं उसमें भी लेप चढ़ाया जाता है, उसी तरह से जो फिल्म की फोटोग्राफ में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर क्या चढ़ाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है। अब अगला देखिए नोट में ही, एलपीजी गैस जलता है तो अभिक्रिया होती है। एलपीजी गैस जलता है तो क्या होता है, अभिक्रिया होती है। कैसा होता है, देखिए अभिक्रिया कैसे कर रहा है, 2CH4H10 प्लस 13O2 दोनों मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 8CO2 प्लस 10H2O प्लस उष्मा। तो ये क्या है, अभिक्रिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे अभिक्रिया करता है। तो यही अभिक्रिया ही एलपीजी कहलाता है। अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, प्राकृतिक गैस का दहन होने पर होने वाली अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस से दहन होने पर होने वाली अभिक्रिया कैसे होती है, अभिक्रिया CH4 प्लस O2 दोनों तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिल रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। CH4 क्या है, मेथेन, वो क्या है, ऑक्सीजन। और इधर क्या बन रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सूत्र तो याद कीजिएगा, कब जाकर समझ में आएगा। अगर सूत्र नहीं याद हो जाए तो आप लोग तो पता ही नहीं चलेगा कि CH4 क्या होता है, वो क्या होता है। वो तो लोग सोचते हैं ये जीरो भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो से ऑक्सीजन है, ये मेथेन है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल है और ऊर्जा। तो आज की क्लास इतना ही पर समाप्त होती है और ये फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हुआ। तो अगले चैप्टर पढ़ेंगे